यूट्यूब चैनल नन्ही सहपाठी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो क्लास है एनसीईआरटी की क्लास 12th के लिए ये आपकी क्लास है। एनसीईआरटी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 12th यानी 12वीं कक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ पर अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, आप क्लास 12th में हो, कोई सा भी आपका बोर्ड हो, और बोर्ड के साथ साथ क्या करना है, अगर आपने मीडियम जो है, मीडियम कौन सा रखा है, हिंदी, यानी आप पॉलिटिकल साइंस की हिंदी में आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो ये क्लासेस आप ही के लिए हैं। तो ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है। आज हम चैप्टर नंबर यानी अध्याय 3 अपना करने वाले। इससे पहले के 2 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे हैं जो एग्जाम में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो ये आज हम चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 के एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 हमारा रहने वाला है समकालीन दक्षिण एशिया यानी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। एक और चीज़ आपके लिए हो रही है कि आपको इसके साथ साथ यानी चैप्टर के साथ साथ आपको इसकी क्या मिले, पीडीएफ भी आपको एक बार पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है, तो पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है पीडीएफ का, वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है, दक्षिण एशिया में शामिल 7 देशों में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा कौन है, भारत। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया के किन 2 देशों में आज़ादी के बाद से ही सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन कि पाकिस्तान में सबसे पहले सैन्य शासन किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जनरल अयूब खान करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि बांग्लादेश किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1971 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, शेख मुजीबुर रहमान का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अवामी लीग करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र 2006 तक कायम रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, नेपाल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम एलटीटी का संघर्ष किस देश में था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रीलंका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1985 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, काठमांडू करेक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि मालदीव में 1968 तक किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो ऑप्शन सी, सल्तनत करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि शिमला समझौता 1972 किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हस्ताक्षर या सिग्नेचर जो थे वो कब हुए थे? 2004 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना किस वर्ष भेजी थी? तो ऑप्शन सी, 1987 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 नेपाल में किस वर्ष नया संविधान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 2015। नेक्स्ट आता है 15 क्वेश्चन कि दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी, ढाका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में किसने मध्यस्थता की थी? तो ऑप्शन बी, विश्व बैंक यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फरक्का संधि 1996 किन 2 देशों के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन पाकिस्तान ने किस जनरल ने 1999 में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया था? तो ऑप्शन बी, परवेज मुशर्रफ करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंघली करेक्ट है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन दक्षिण एशिया का कौन सा देश जनसंख्या नियंत्रण में सबसे सफल रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रीलंका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, ताशकंद समझौता 1966 किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिण एशिया सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अफगानिस्तान करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मालदीव की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का प्रभुत्व किस वर्ष से बढ़ा? तो ऑप्शन बी,
2005 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत और भूटान के बीच जल विद्युत परियोजना को लेकर सहयोग का मुख्य आधार क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हिमालय नदियाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किस वर्ष किए थे? तो ऑप्शन से 1998 करेक्ट है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, कारगिल युद्ध 1999 किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नेपाल के किस राजनीतिक समूह ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अपनाया था? तो ऑप्शन बी माओवादी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश एक द्वीप समूह है? तो ऑप्शन सी मालदीव करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, सार्क के गठन के समय मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 7 जो होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, साफ्टा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से 1960 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1948 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, बांग्लादेश के निर्माण के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी याहिया खान राष्ट्रपति करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का हिस्सा कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश लैंडलॉक्ड भू आबद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नेपाल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद किन दो देशों के बीच है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी भारत करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, 1989 में पाकिस्तान में किस महिला नेता के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आता है, नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन 7 पार्टी अलायंस का गठन क्यों हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है लोकतंत्र की बहाली के लिए। नेक्स्ट आता है 40 क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र जल बंटवारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण एशिया के किस देश में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीलंका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 आता है, भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता की संधि किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1950 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, दक्षिण एशिया में सुरक्षा की दृष्टि में सबसे संवेदनशील क्षेत्र किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिण एशिया करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आता है, सार्क के किस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 14वां करेक्ट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सेना का राजनीतिक प्रभाव। नेक्स्ट आता है 47 क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का कौन सा देश बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नेपाल करेक्ट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48, मालदीव की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी माले करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा सदा ए सरहद किस प्रधानमंत्री के समय शुरू हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आता है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी दक्षेस यानी शार्क जो होगी करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना है जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।